हुए ये करवाए हुए। भाई किन किन का हो गया है इंटरव्यू में? याद आ रहे हैं क्या आप लोगों को कमिटेड कॉस्ट, और या भूल गए हो शटडाउन कॉस्ट वगैरह? हम्म। बिल्कुल। तो भाई देखो, अभी अपन जो टॉपिक है उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई इंटरव्यू के अंदर पूछते क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यू में अपने से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में क्या करें। तो देखो, अपना जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर एक मेंबर है और ये दो एक्सपर्ट है, और ये सामने आपके लिए चेयर होगी जिसके ऊपर आपको बैठना है। ठीक है। मेंबर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है जो आपके राजस्थान का जो सिलेबस है उसमें से कुछ पूछता है, और उसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो करंट का क्वेश्चन पूछता है, उस दिन के अखबार या उससे एक दो दिन पहले की जो अखबार की घटना है वो। तो आपको करंट थोड़ा सा डेली 10 मिनट आपको कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। पहली चीज़ तो मेंबर वो पूछेगा, और दूसरा जो राजस्थान का बेसिक कुछ आइडिया पूछ सकता है, या फिर आप कौन सी जगह पे हो। देखो, आपके सिर्फ जो अंदर जाएगा, अंदर जो बैठे हैं उनके पास आपकी क्या क्या डिटेल होगी, आपके रोल नंबर पता होंगे उनको, उनको पता होगा कि आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, और आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ कहाँ से की है। आपके एबीएसटी में कितने मार्क्स बन रहे हैं इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होगा। आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में उनको पता है उन चीज़ों के बारे में वो पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने 10th कहाँ से की है तो उस जगह के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। 12th कहाँ है से की है, उस अगर अलग जगह से की उसके बारे में थोड़ा जो है वो पता कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, जैसे कि कई लोग होते हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से वगैरह से करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना ध्यान रख लीजिएगा कि भाई क्या क्या चीज़ है। क्लियर है? मेंबर जो है वो जनरली राजस्थान या फिर ये आपके जो एरिया वगैरह के बारे में से पूछ सकता है। नाम जाति उनको पता नहीं होते, उसके बारे में नहीं पूछता है। दूसरा होता है जैसे कई लोग जिन्होंने सीए कर रखा है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सीए करने के बाद इस फील्ड में क्यों आ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी है वो आपको खुद से सोचने होंगे और उनका आंसर आपको तैयार करके रखना होगा। क्लियर है? और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जैसे कोई आदमी सीए का काम कर रहा है, या फिर कोई जस्ट फाइनेंस में लगा हुआ है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी में लगा हुआ है, तो उस जिस कंपनी में लगा हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो पता करके रखनी होगी, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसमें जो काम चलता है उसके बारे में, वो कंपनी कब एस्टेब्लिश्ड हुई है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी आपको पता करनी। मेंबर ज़्यादा देर नहीं पूछता, वो सिर्फ 1 या 2 मिनट कुछ बातें पूछता है, उसके बाद में वो इनको आपके ऊपर छोड़ देता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं। उनको कहता है कि भाई अब आप इनसे क्वेश्चन पूछिए। तो वो आपसे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। जनरली शुरुआत के अंदर हर सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वो जब बात पढ़ाने की आती है उस वक्त वो पूछ लेते हैं भाई आपका इंटरेस्टेड, आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड बताते हो उस सब्जेक्ट की आपको थोड़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बाकी का आपको बेसिक आइडिया हर पॉइंट का होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, वो सिलेबस लेके ही बैठते हैं, मतलब उनको सिलेबस के बारे में पता होता है, सिलेबस से ही पूछते हैं। और इसके अलावा थोड़ा अपने सिलेबस से अगर एक्स्ट्रा कहीं से पूछा जाएगा तो कंपनी लॉ से पूछा जाएगा, जो कि अपने जब भी जहाँ जहाँ कंपनी लॉ था वहाँ वहाँ अपन ने कंपनी लॉ से बेयर एक्ट से ही पढ़ा था। क्लियर है? तो आप एक बार नोट्स को वापस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो अपना सिलेबस और सिलेबस के अलावा कंपनी एक्ट के जो सेक्शन अपने आते हैं, जैसे कि बायबैक की से बायबैक हो गया, राइट शेयर हो गया, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के 128 से आ गए ये, या फिर अपन बात करें कि जो
कॉस्ट ऑडिट का 148 वगैरह, ये जो सेक्शन अपने जितने आए थे सिलेबस के अंदर उनके बारे में आपको पता करना है, उनको अच्छे से ध्यान रखना, उनको वापस याद करके रखना है। क्वेश्चन जीएसटी से पूछे जा सकते हैं, जीएसटी आपको तैयार करनी है। और इसके अलावा कुछ रिसेंट अपडेट जो होते हैं ना उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। रिसेंट अपडेट जैसे ये अभी नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको पता करना है। नई जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर और पुरानी वाली के अंदर क्या डिफरेंस है, क्लियर है। जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो उस यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है, उनके बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तैयार करनी है। आपको मेनली 2 चीज़ें लेके बैठना है और उन पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे आपको तैयारी करनी है। एक तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी, वो मार्कशीट सामने लेके बैठे, डिग्री लेके बैठिए, फिर उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो पता कर लीजिए, और दूसरी जो है वो आपकी सिलेबस है, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या अपन इंटरव्यू जो है वो रखेंगे क्या, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपने डाटा जो है वो मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा भैया, हम मॉक इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड है, सिर्फ नाम और लिख दीजिएगा, और मॉक इंटरव्यू के लिए जो है वो इंटरेस्टेड इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 एग्ज़ाम से अगर आपने कर रखा है तो 1 एग्ज़ाम भी लिख दीजिएगा, भाई 1 एग्ज़ाम का स्टूडेंट हो, क्लियर है। तो कितने स्टूडेंट एनरोल होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब तो फिर लाइव रखेंगे, मतलब जूम मीटिंग वगैरह पे रखेंगे, और अगर कम होते हैं तो फिर सैटरडे संडे को रख के कोई जगह पे बुला के भी रख सकते हैं। वो जैसी डिटेल अपने पास मिलेगी उसके हिसाब से अपन आगे का तय करेंगे, क्लियर है। रही बात सिलेबस के रिवीजन की, तो एक बार तो नोट्स से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगर आपको ज़रूरत लगे, ऐसे रिवीजन क्लास अपडेट की हुई थी लास्ट में, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर एक बार हमें रिवीजन करवाना है, तो फिर अपन संडे बैठ के रिवीजन भी करवा देंगे, वो जैसा स्टूडेंट की डिमांड होगी उसके हिसाब से। वो अपन देखेंगे, वो लास्ट में जो भी डिसाइड करेंगे किस तरीके से रखते हैं, क्लियर है। जूम मीटिंग में भी रख सकते हैं और फेस टू फेस भी रख सकते हैं, जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं उसके बाद ही ये चीज़ें जो डिसाइड हो पाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के लिए रिवीजन के लिए एक बार नोट से आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन वीडियो वैसे अपलोड किए हुए थे, लेकिन फिर भी अगर लगे आपको कि नहीं रिवीजन वापस करवाना है, तो या फिर आपको कुछ डाउट आते हो तो फिर आप बताइएगा, संडे अपन रिवीजन करवा दें, क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ मेरे अंदाज से, देखो कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदाज से पिछली बार की जो कट ऑफ है, क्योंकि इस बार जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट पास हुए अगर उनको हटा दिया जाए तो कट ऑफ रहती है 110 के आसपास, क्लियर है। मतलब पिछली बार से 10 नंबर कम, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर कम मान सकते हैं कि भाई जितनी पिछली बार थी उससे 10 नंबर कम जाएगी, क्लियर। वो 10 से 15 भी हो सकती है और 10 से 5 भी हो सकती है, उसके बारे में कोई अपन पूरा 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन पिछली बार से कम जाएगी ये लगभग तय है, क्लियर है। तो जनरल के मान सकते हैं कि भाई 146 मतलब 145 से 50 के बीच में, ओबीसी की 152 थी तो 142 मतलब कि 140 से 45 के बीच में रहेगी। बिल्कुल खाने का समझ आया, रहने का समझ आया, पीने का भाई मुश्किल है, बाकी व्यवस्था कर लेंगे, क्लियर है। अब आपके और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ पानी, बिल्कुल सिर्फ पानी, सादा पानी, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
बिल्कुल भाई, ये बाकी की चीज़ें नहीं अवेलेबल होगी। क्लियर है? तो भाई जल्दी से अपने डाटा जो भी है, जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो जल्दी से अपने डाटा भेजे, ताकि उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट करवा पाएँ। कितने स्टूडेंट होते हैं उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट करवाएंगे। इंटरव्यू फोकस्ड कोर्स के अंदर देखो, इंटरव्यू के अंदर जो बैठना वगैरह है वो आप नॉर्मली कहीं से भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा, किस तरीके से बैठना है, क्या ड्रेस पहननी वगैरह, वो तो सारे तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। बाकी पूछा जाएगा सिलेबस से, तो सिलेबस अपन ने उसके नोट्स में से ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर जाने नहीं। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पहले उनको नोट्स पे भरोसा नहीं था, फिर रिजल्ट आया उसके बाद में चेक किया, फिर कहा कि क्वेश्चन तो सारे के सारे नोट्स में से ही थे। लेकिन फिर चेक करने से क्या मतलब, वो उस वक्त मेहनत की थी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कह रहे थे क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। हैंड रिटन नोट्स इस वजह से छोटे लग रहे होंगे, बाकी इसमें सारा कुछ कवर कर रखा है। तो जो नोट्स है उनका रिवीजन करना है, रिवीजन जो है क्लास भी अपलोड की हुई है, उनको एक बार देख लीजिएगा, और अगर ज़रूरत होगी स्टूडेंट कहेंगे तो फिर रिवीजन क्लास वापस रखवा दें। क्लियर है? और भाई अपन ने कहा था कि जिनके भी पिछली बार ले रखा है कोर्स उनका वापस हम एक्सटेंड करवा देंगे, लेकिन वो एक्सटेंड हुआ नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, और उसको वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद 2 महीने हो गए थे, तो उस वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहा था। तो सारे स्टूडेंट को 94% का डिस्काउंट कूपन भेज दिया गया था, जो भी पुराने स्टूडेंट थे। उससे ज़्यादा कम शेयर कर नहीं सकते, क्योंकि 6% जो ऐप वाले होते हैं उनका कमीशन होता है, वो हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास मैक्सिमम जो 94% तक की परमिशन होती है। 94% के डिस्काउंट कूपन हमने EFM, BADM, ABST तीनों के स्टूडेंट को भेज दिए थे, जिन्होंने भी कोर्स ले रखे थे। और कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। एक बार आप नोट से जो है वो पढ़ लीजिए, बाद में संडे टू संडे बैठ के रिवीजन करवाते हैं। ये है, आप जो भी स्टूडेंट है वो डिटेल जो भेजें वो इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ये मेरे खुद के ही नंबर है। करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करवा देंगे, ओनली नोट्स वालों को भी जो है वो करवा देंगे। और कोई डाउट है या सेशन या एंड करें? इंटरव्यू कब तक होने की संभावना है? तो भाई देखो, नॉर्मली जिस तरीके से रिजल्ट जो है वो आ रखे हैं उसके हिसाब से लगभग जुलाई एंड या अगस्त तो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे आ रखे हैं बीच में, तो उनका इंटरव्यू करवाने में इतना टाइम तो लगेगा। एक बार आप नोट से जो वो पढ़ लीजिएगा, नोट से एक बार वापस पूरा कवर कर लीजिएगा, तब तक अपन रिवीजन क्लास का शेड्यूल बना देंगे। संडे टू संडे रखेंगे, एक एक सब्जेक्ट का, तो हो जाएगा 3-4 संडे में। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे इसको, रिकॉर्डेड जो भी पार्ट है उसको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे।
भाई किसी के मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, जैसे 105 107 इस तरीके से भी आ रहे हैं, तो भी वो इंटरव्यू की तैयारी अपनी पूरी करें। जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपना 100% दे। क्लियर है? रिवीजन, क्योंकि यही सिलेबस है, यही चीज़ें हैं। अगर आप इसकी इंटरव्यू के लिए तैयारी करोगे तो अल्टीमेटली वो आप सब्जेक्ट वापस तैयार कर ही रहे हो। जो ये बाकी की पोस्टें इस बार जो निकाली इन्होंने, ये जो 14, 10 और 8 ये नई वाली भर्ती में, इसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके इस बार थोड़े से मार्क्स से रह जाते हैं तो वो आगे वाले में आपको फ़ायदा कर देगा। क्लियर है? सर जीके के लिए भी कुछ पढ़ना है क्या? बिल्कुल करंट पढ़ते रहिएगा, बाकी बेसिक राजस्थान के बारे में पढ़ते रहिएगा। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। क्लियर है? तो अपने जो डाटा है, डाटा मतलब मार्क्स नहीं भेजने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये भेजना है कि भाई मैं हूँ ए बेस्ड इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ, और इन नंबर पे आप भेज दीजिएगा। अपने सिलेबस में से कोई भी टॉपिक तैयार कर सकते हैं। भाई 110 से 15 के बीच में है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, तो पूरा 100% तैयारी कीजिए इंटरव्यू के लिए। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी का मतलब क्या, सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस आपका अच्छा होगा तो इस इंटरव्यू में नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, आगे जो भर्ती आ रही है, मतलब आगे जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसकी भी साथ ही साथ तैयारी हो रही है। समझ आ रही बात भाई? जैसे मेरे 110 नंबर है, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। इंटरव्यू की तैयारी में मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, वही सिलेबस वही पढ़ रहा हूँ। जून जुलाई अगस्त लगभग के अंदर इंटरव्यू होगा, तब तक मैंने सिलेबस अच्छे से तैयार किया, अच्छे से इंटरव्यू दे दिया, और उसी सिलेबस का एग्ज़ाम दिसंबर में दे दिया। पिछली बार से 10 मार्क्स कम, लगभग 156 थी तो 146 मान सकते हैं, मतलब 145 से 50 के बीच में लगभग। ठीक है भाई। और वन एग्जाम वाले कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, फिर वो क्या कहते हैं, ट्रिप का प्लान करते हैं तो आप वो भेजिएगा। वन एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार डाटा भेजिएगा कि भाई हम वन एग्जाम से थे और हम सेलेक्ट हो गए। अच्छे चांस है भाई, 129 अच्छे चांस है, बढ़िया से मेहनत करो, अच्छे चांस। काम की बातें भूल जाओ, तुम ट्रिप प्लान का कहा था तो वो चीज़ भूल जाओ, मेन चीज़। अब कितने हुए ईबीएसटी में अपने स्टूडेंट कितने हैं, लगभग कितने होते हैं उसके हिसाब से अपन जो है वो आगे अरेंजमेंट करते हैं। हुए काफ़ी सारे हैं। सबको भेजे हुए हैं भाई, सबको भेजे हुए हैं। शायद अब तो वो एक्सपायर भी हो गया होगा,
वापस बना के भेज देंगे। बस करनी पड़ेगी, बहुत सारे हुए हैं, सही बात है। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। यार अभी तो डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं, प्लान करते हैं ट्रिप के बारे में और ये मॉक इंटरव्यू के बारे में। आप पहले डिटेल भेज दीजिएगा कितने स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद में आगे डिसाइड करते हैं रिवीजन ट्रिप। ठीक है भाई, तो आप अपने डाटा भेज दीजिएगा, आगे का अपन बाद में डिसाइड करते हैं। क्लियर है? एंड करें सेशन यहाँ पे। बिल्कुल भाई, आप ये क्लास वापस देख लीजिएगा ना, सारी बातें कर दी हैं। मॉक इंटरव्यू जो है स्टूडेंट के डाटा आ जाए, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं आगे। मोस्ट वेलकम भाई। ठीक है।